हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइज, राइटिंग स्किल सीरीज़ है, वीडियो नंबर 2 है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहला वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर फ़ोन नहीं करना है, आप मैसेज कर सकते हैं, कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। तो राइटिंग स्किल में पहले वीडियो में ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि मैं थॉट क्रिएट नहीं कर सकता हूँ, मैं आपको ग्रामेटिकली करेक्ट कर सकता हूँ। तो आज का मैंने टॉपिक उठाया है क्रिकेट। क्रिकेट क्या होता है उसके ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ में कितने ग्रामेटिकल टॉपिक्स यूज हुए हैं, हम वन ऑफ का इस्तेमाल इसके अंदर करेंगे। वन ऑफ के साथ प्लूरल आता है। पैसिव यूज हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेपोजिशनल फ्रेज यूज हुआ है। पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज यूज हुआ है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट यूज हुआ है। इन्फिनिटिव फ्रेज का इस्तेमाल हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो एक्टिव वॉइस में है वो टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट जो एक्टिव वॉइस में है वो। नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल हुआ है। सच एज का इस्तेमाल हुआ है। इतना हम यूज कर रहे हैं। तो अगर ये मुझे आएगा तभी तो मैं वो लिख पाऊंगा ना जो मेरी थॉट है। तो पहला काम तो थॉट क्रिएट करना। मैंने कहा कि थॉट की गारंटी मेरी नहीं हो, तो आपके नॉलेज के ऊपर है। अगर थॉट है तो फिर एक ग्रामर टॉपिक्स आने चाहिए, तभी तो आप कर पाओगे ना। जो आप सोच रहे हो कैसे लिखोगे, कल की ईमेल लिखोगे कैसे लिखोगे, मन में बहुत कुछ है, लिखा कुछ नहीं जा रहा है, आता ही नहीं है। तो अगर आपको ये आते हैं तो हो जाएगा, नहीं आते तो मेरे साथ जुड़े रहिए, धीरे धीरे सीखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां लिखा है कि क्रिकेट दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है, खासकर भारत में। तो पहले हम इसे कन्वर्ट करके देखते हैं। आइए, तो हमारा सब्जेक्ट है क्रिकेट, तो हम लिखेंगे क्रिकेट। क्रिकेट, ठीक है। अब सब्जेक्ट हो गया, इसका प्रेडिकेट कहां है? लोकप्रिय, सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है, ये मेरा प्रेडिकेट है, राइट। तो मैं इसे क्रिकेट के साथ इज लगाऊंगा, क्रिकेट इज। अब में से एक है, खेलों में से एक है, उन लड़कियों में से एक, उन लड़कों में से एक, इसके लिए वन ऑफ का इस्तेमाल होता है। क्रिकेट इज वन ऑफ, हो गया। वन ऑफ क्या? ग्रुप कहां पर है? सबसे लोकप्रिय खेलों। तो वन ऑफ द मोस्ट मतलब सबसे, लोकप्रिय मतलब पॉपुलर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर। अब खेलों के लिए मुझे गेम्स करना पड़ेगा क्योंकि मुझे प्लूरल में दिखाना है, गेम्स। तो वन ऑफ का एक ऐसा स्ट्रक्चर है, इसके बाद जो भी आप यहां पर फ्रेज या नाउन लिखोगे वो प्लूरल में होना चाहिए। तो ये गेम्स प्लूरल में। तो क्रिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स, हो गया। अब क्या बचा? दुनिया के। अच्छा, एक और कॉमन सेंस आपको देता हूं, जैसे यहां लिखा है दुनिया के। अब इस के चक्कर में आपको लगेगा ऑफ है, बट अगर कोई खिलाड़ी या कोई ऐसा खेल खेला जाता है तो दुनिया के हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेज लोग उसको दुनिया में सोचते हैं या अक्रॉस सोचते हैं, या तो वो इन द वर्ल्ड, अंग्रेजों का स्टाइल है इन द वर्ल्ड, या अक्रॉस द वर्ल्ड। एक तरीका बता रहा हूं। हम लोग क्या करते हैं, हिंदी के चक्कर में फंस जाते हैं। अच्छा, काके की ऑफ लगा दे, तो कभी मैं डिफरेंस भी लाऊंगा कि क्या इन और ऑफ का क्या डिफरेंस है। जो देखने में है काके की और है इन, तो बनकर क्या तैयार हुआ? क्रिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स इन द वर्ल्ड या अक्रॉस द वर्ल्ड। अब यह लिखा है खासकर भारत में, तो स्पेशली इन इंडिया, हो गया। ये तो नॉर्मल आपने लगा दिया, स्पेशली इन इंडिया, बनकर तैयार हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए। यह खेल दो टीम्स के बीच खेला जाता है जिसमें हर टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। चलिए, यह खेल, अब खेल को हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। खेल हमारा सिंगुलर है, और जब डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तो दिस करके बात करें कि दिस गेम, यह खेल, ओके। अब आ गया खेला जाता है, ये पैसिव को दिखा रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है। तो दिस गेम इज प्लेड, खेला जाता है, ओके। दो टीम्स के बीच, बिटवीन, प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा रहे हैं, बिटवीन टू टीम्स। तो दिस गेम
इज प्लेड बिटवीन टू टीम्स। यह खेल दो टीम्स के बीच खेला जाता है। यहां पर हमारा सब्जेक्ट देख रहे हैं, यह खेल यहां पर खेला जाता है, प्रेडिकेट है, और ये जो दो टीम्स के बीच है ये हमारा क्या है, इसको बोलते हैं प्रपोजिशनल फ्रेज। तो बनकर तैयार हो गया। अब है जिसमें हर टीम में 11 खिलाड़ी होते। अब जिसमें के लिए आप अंग्रेजी ढूंढेंगे तो इन विच करके आता है अंग्रेजी, बट हमें देखना है कि इन विच सूट करेगा कि नहीं करेगा। तो एक बार देखते हैं, दिस गेम इज प्लेड बिटवीन टू टीम्स, ठीक है, और जिसमें हर टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, और हमने टीम्स पहले ही बोल दिया है तो दोबारा टीम्स कहना सही नहीं होगा, राइट। बिटवीन टू टीम्स, अगर मैं यहां पर बोल दूं, एक कॉमा लगा दूं और कर दूं ईच, और ईच बोल करके मैं टीम नहीं बोल रहा हूं, ईच विद 11 प्लेयर्स, तो ऐसा भी हो सकता है। इसी में हो गया कि ईच विद 11 प्लेयर्स, यानी कि हर टीम में 11 प्लेयर, हर मतलब जैसे मैंने ईच कहा तो वो दोनों टीम की तरफ चला गया कि ईच टीम, इसी में टीम कॉमन आ गया। हर टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, तो ईच विद 11 प्लेयर्स, यानी कि हर 11 प्लेयर्स के साथ, हर टीम 11 प्लेयर के साथ। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दिस गेम इज प्लेड बिटवीन टू टीम्स, अगर ईच के साथ पोजीशन दिखाने के लिए मैं चाहूं तो हैविंग लगा सकता हूं, ईच हैविंग, यानी कि हैव यहां मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में इसको कन्वर्ट कर रहा हूं कि ईच हैविंग 11 प्लेयर्स, ईच हैविंग 11 प्लेयर्स, ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, और सोचिए, जिसमें हर टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। अगर मैं यहां पर फिर से विद लगाऊं कि विद 11 प्लेयर्स ऑन ईच साइड, अगर कर दूं, क्योंकि मैं टीम ऑलरेडी बोल चुका हूं, विद 11 प्लेयर्स ऑन ईच साइड, साइड के लिए ऑन का इस्तेमाल करते हैं, ऑन ईच साइड, ये फिक्स्ड प्रपोजिशन में आता है। ये सब हो सकता है। कोई बोले नहीं मुझे तो जिसमें का इन विच ही लगाना है, कि इन विच हर टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो अगर इन विच ही लगाना है, अगर मैं जिसमें का लगा दूं इन विच, मान लो, फिर आगे क्या करो, इन विच देयर आर करना पड़ेगा, इन विच देयर आर 11 प्लेयर्स। अब फिर हर टीम में दोबारा बोल नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी यहां पर टीम आ चुका है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इन विच देयर आर 11 प्लेयर्स ऑन ईच साइड, ईच साइड कर दो तो चल जाएगा, ईच साइड। इतने तरीके होते हैं, तो ये सिर्फ स्टाइल है बोलने का। तो ये हो गया। चलिए, तो दिस गेम इज प्लेड बिटवीन टू टीम्स, बाकी इनमें से जो पसंद आ रहा है आप ले लीजिए, ईच विद 11 प्लेयर्स। अब है, यह खेल एक बड़े मैदान में होता है जिसे पिच कहते हैं। अब देखिए, यह खेल तो फिर से डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है, खेल की तरफ आपका ध्यान खींचा जा रहा है, तो ध्यान खींचने के लिए हम दिस या दैट या दीज या दोज का मतलब यूज करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। खेल मतलब सिंगुलर है तो दिस लगा रहे हैं, तो दिस गेम, यह खेल एक बड़े मैदान में होता है। अब होता है तो होता है मतलब क्या, खेला जाता है। तो हिंदी को हम बिल्कुल जैसा लिखा है वैसा नहीं करेंगे, होता है मतलब खेला जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव, दिस गेम इज प्लेड, खेला जाता है, ठीक है। ये मेरा सब्जेक्ट हो गया और ये मेरा प्रेडिकेट हो गया, खेला जाता है एक बड़े मैदान में। ये मेरा लोकेशन हो गया, लोकेशन मतलब ये प्रपोजिशनल फ्रेज हो गया। तो कैसे होगा, एक बड़े मैदान में। तो जैसे आप लोग हिंदी में सोचोगे कि में आ रहा है तो इन लगा दो। कभी भी कोई गेम वगैरह किसी फील्ड में खेला जाता है तो याद रखें प्रपोजिशन ऑन आता है उसके लिए, उस सरफेस को दिखाते हैं कि सरफेस पे भाग रहे, दौड़ रहे, खेल रहे। उसको ऐसे ही कोई पार्क वार्क जैसा मान लेंगे तो इन लगा दो, क्या बैठे हुए हैं। कभी भी खेल कूद होगा तो ऑन लगाया कीजिए। दिस गेम इज प्लेड ऑन अ, बड़ा मैदान है, या तो बिग बोलिए और ये लार्ज कह दीजिए, थोड़ा सा फॉर्मल आ जाएगा, ऑन अ लार्ज फील्ड, ऑन अ लार्ज फील्ड। फिर कह रहा हूं कि हिंदी में है, मैंने ऑन लिखा है, इन नहीं लिखा है, क्योंकि ये मान्यता है ग्रामर के अंदर, या जब आप कोई क्रिकेट कमेंट्री वगैरह सुनेंगे कुछ भी, तो जब कोई खेल वेल होता है ना तो वहां पर ग्राउंड के लिए इन नहीं कहा जाता, ऑन कहा जाता है।
दिस गेम इज प्लेड ऑन अ लार्ज फील्ड। कोई पूछे कि भाई क्या लॉजिक है इसके पीछे, तो लॉजिक ये है कि वहां पर भागा दौड़ी उछल कूद ये सब हो रहा होता है, तो एक सरफेस मान लेते हैं, एकदम की चटाई बिछी हुई है, खेल रहे हैं ऐसे मान लेते हैं, तो ऑन अ लार्ज फील्ड। अब है कि जिसे पिच कहते हैं, अब ये जो आप देख रहे हो ना जिसे पिच कहते हैं, ये आपका एक क्लॉज है, ये एक क्लॉज है, कलर चेंज करते हैं, ये क्लॉज है। अब ये क्लॉज क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है। अगर आप चाहो तो इसे एक रिलेटिव प्रोनाउन से यहां पर मॉडिफाई करा सकते हो, फील्ड के बगल में लिखो विच, और पिच कहते हैं तो विच इज कहा जाता है, मतलब कॉल्ड, विच इज कॉल्ड पिच, आप ऐसे बोल सकते हो। इसी का एक और तरीका निकला है, इसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। आप यहां पर लगा सकते हो, सीधा बोल सकते हो कॉल्ड पिच। आपको इतना बड़ा विच इज कहने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा बोल दो कॉल्ड पिच, यानी कि दिस गेम इज प्लेड ऑन अ लार्ज फील्ड कॉल्ड पिच, जिसे पिच कहा जाता है। क्लियर? तो हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई एडजेक्टिव क्लॉज है और वो पैसिव के अंदर है, जैसे विच इज कॉल्ड पिच, ये पैसिव के अंदर है, तो इसको रिड्यूस करके आप पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज बना सकते हो, क्लॉज को रिड्यूस कर सकते हो। चलिए, एक टीम बैटिंग करती है और रन्स बनाने की कोशिश करती है, जबकि दूसरी टीम बॉलिंग और फील्डिंग करती है ताकि उन्हें रन्स बनाने से रोका जा सके। देखिए, तो पहले तो एक टीम, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, बनाते हैं, आइए। एक टीम यानी कि वन टीम बैटिंग करती है। अब ये बैटिंग और करना, इन दोनों को मिला दो, बैटिंग और करने को अगर मिला दो तो बैट अपने आप में एक वर्ब है, तो वन टीम बैट्स, इसी में करना भी हो गया, इसमें बैटिंग भी है। जैसे अभी आप लोग कैसे करोगे, वन टीम आप कहोगे करना, करने की अंग्रेजी तो डू होती है, तो करती है तो डज, वन टीम डज, और बैटिंग को आपने बैटिंग बोल दिया। तो ऐसे आप काम चला सकते हो, वन टीम डज बैटिंग, बट ऐसे कोई बोलता नहीं है। वन टीम बैट्स, इसी में सब हो गया, ये वर्ब है, इसमें बैटिंग और करना दोनों शामिल है। वन टीम बैट्स और एंड, और रन्स बनाने की कोशिश करती है, तो हम जाएंगे कोशिश करती है, एंड के बाद दूसरे वर्ब की तरफ जाओ, बैट्स एंड कोशिश करती है, ट्राइज, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर है, कोशिश करती है। अब है रन्स बनाने की, तो ये जो आप देख रहे हो रन्स बनाने की, ये आपके इन्फिनेटिव के अंदर जाएगा। तो इन्फिनेटिव मतलब टू लगाइए, वर्ब का बेस फॉर्म लगाइए, तो वन टीम बैट्स एंड ट्राइज टू, रन बनाने को मेक नहीं, आजकल ये लोग क्या कहते हैं, स्कोर कहते हैं, क्रिकेट में स्कोर है, आप बनाने को मेक कह लो, बट स्कोर ज्यादा पॉपुलर है, तो टू स्कोर रन्स। अब देखिए कुछ हुआ, एक टीम बैटिंग करती है और रन्स बनाने की कोशिश करती है, वन टीम बैट्स एंड ट्राइज टू स्कोर रन्स, बन गया ना। अब यहां से क्लॉज कैसे बदल रहा है, जबकि दूसरी टीम बॉलिंग और फील्डिंग करती है। ये जो आप जबकि देख रहे हो ना, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, या तो वाइल लगाते हैं या वेयर एज लगाते हैं, वेयर एज लगाते हैं। आजकल वाइल बहुत पॉपुलर हुआ है अखबारों में, वेयर एज तो मुझे लगता है बहुत छुप सा गया, जैसे वो मॉडल में ऑट टू मार्केट से भाग गया, वैसे ही वेयर एज भी बहुत कम यूज होता है। तो वाइल लगा दीजिए, वाइल दूसरी टीम, तो वाइल द अदर टीम, वाइल द अदर टीम बॉलिंग और फील्डिंग करती है। बॉलिंग करने के लिए भी बॉल, BOWL एक वर्ब की तरह काम करता है, तो बॉल्स कर दीजिए। वेराज द अदर टीम बॉल्स, और फील्डिंग करती है, फील्डिंग भी अपने आप में एक वर्ब बन जाएगा, तो एंड फील्ड्स कर दीजिए। देख रहे हो, वर्ब बना हुआ है, बैटिंग भी वर्ब है, बॉलिंग भी वर्ब है, फील्डिंग भी वर्ब है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो मैंने एस लगा दिया, अदर टीम बॉल्स एंड फील्ड्स, फील्डिंग करती है ताकि उन्हें रन्स बनाने से रोका जा सके। अब ये जो ताकि है, ये एक क्लॉज बनाएगा बॉस, एडवर्ब क्लॉज बनाएगा, ताकि,
सो दैट एडवर्ब क्लॉज बनाएगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट बना देगा है? ताकि। अगर आपको आता है तो लिखिए, नहीं तो मैं इसको इन्फिनेटिव से भी बना सकता हूं। इन्फिनेटिव से बनाऊं क्या? ताकि उन्हें रन्स बनाने से रोका जा सके। कोशिश करते हैं, क्या पता बन जाए। द अदर टीम बॉल्स एंड फील्ड्स वाई, पर्पस क्या है? फील्ड्स वाई, टू। इन्फिनेटिव से मैं बना सकता हूं, टू रोकना, टू स्टॉप उन्हें मतलब देम, टू स्टॉप देम रन्स बनाने से। इसके लिए हमें लगाना होगा एक प्रेपोजिशन फ्रॉम के बाद जेरेंड लगा दीजिए। मेक मतलब स्कोर, मतलब बनाने को मेक या स्कोर बोलेंगे तो स्कोरिंग, फ्रॉम स्कोरिंग रन्स। देखिए तो कुछ बना क्या? मैंने क्या लगाया? एक इन्फिनेटिव फ्रेज लगा दिया। देखिए इन्फिनेटिव फ्रेज, क्योंकि मुझे ये कला आती है कि मैं इस बात को इन्फिनेटिव फ्रेज से कह सकता हूं। अगर आपको ये कला नहीं आती है, मान लो आपके दिमाग में है कि नहीं मैं तो ताकि का सो दैट ही बोलूंगा, तो कोई बात नहीं, आप सो दैट बोलिए। एक बात को कहने के तो 2-3 तरीके होते हैं ना, तो सो दैट बोल लीजिए ना, सो दैट। अब चूंकि सो दैट आप बोलेंगे तो कंजंक्शन लगाएंगे तो सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, तो सो दैट के बाद क्या करेंगे? ताकि उन्हें रन्स बनाने से रोका जा सके। तो सो दैट कैसे होगा? सो दैट एक हमें सब्जेक्ट चाहिए, कौन रोकेगा? सो दैट कैसे होगा? यानी कि अगर मैं ऐसे कर दूं कि सो दैट उन्हें का मैं दे कर दूं, सो दैट दे, और यहां पर कैन नॉट लगा दूं, सो दैट दे कैन नॉट स्कोर रन्स। ये देखिए कुछ हुआ क्या? क्योंकि जब आप सो दैट लगाते हो ना, जैसे मैं बोलूं कि मैं यहां आता हूं, आई कम हेयर, ताकि मैं आपको इंग्लिश सिखा सकूं, सो दैट आई कैन, ऐसे बोलते हैं ना, सो दैट आई कैन टीच यू इंग्लिश। तो सो दैट के बाद एक सब्जेक्ट आया कि नहीं आया? तो देखो यहाँ पे सो दैट के बाद सब्जेक्ट आया कि ताकि उन्हें रन्स बनाने से रोका जा सके, मतलब ताकि वो रन्स ही ना बना सके। मैंने ऐसे कन्वर्ट कर दिया, सो दैट दे कैन नॉट स्कोर रन्स। कैन नॉट की जगह डू नॉट का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, बट कैन नॉट में ज़्यादा पावर है कि हम उसके बोलते हैं ना कि वो कैपेसिटी को ही चैलेंज कर रहे हैं कि कैन नॉट। अब देख लीजिए आपको कौन सा आसान लग रहा है। अगर इन्फिनेटिव फ्रेज लग रहा है तो वो कर लीजिए। सोचिए इतना तामझाम आएगा तब आप राइटिंग कर पाओगे। वो राइटिंग में खाली वो कखा गंगा से काम नहीं चलेगा, इट टेक्स टाइम। चलिए, वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे मशहूर टूर्नामेंट्स इस खेल को और भी रोमांचक बना देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम कैसे उठाएंगे? हमारा सब्जेक्ट, मेरा तो मेन मकसद है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझे। तो देखो, वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे मशहूर, तो ये जैसे वैसे तो हो ही नहीं सकते, जैसे सब्जेक्ट थोड़ी होगा। जैसे मशहूर टूर्नामेंट्स, तो इस खेल को रोमांचक बना देते हैं, तो सब्जेक्ट कौन है? ढूंढना जरा। हम ऐसे पूछेंगे, इस खेल को रोमांचक क्या बनाता है? क्या बनाता है? मशहूर टूर्नामेंट्स। किस तरह के? वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, मशहूर टूर्नामेंट्स हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए यहां पर लिखते हैं क्या? मशहूर, फेमस, ठीक है, फेमस लगा देते हैं। टूर्नामेंट्स है, टूर्नामेंट्स बोलिए, टूर्नामेंट्स। मैं चाहता तो यार दौ भी लगा सकता था, बट मैं कोई हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, दुनिया का कोई भी टूर्नामेंट हो सकता है, तो फेमस टूर्नामेंट्स। अब कह रहा है वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे। अब यह जैसे के पीछे मेरे मन में दो बातें। अगर मैं सिमिलर बोल रहा हूं कि ऐसे टूर्नामेंट जो बिल्कुल आईपीएल जैसे होते हैं, वर्ल्ड कप जैसे होते हैं, तब तो आप लाइक लगा दो। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि फेमस टूर्नामेंट जैसा कि आपके सामने वर्ल्ड कप है, जैसा कि आईपीएल है, तो फिर सच एज लगा दो। सच एज में आप टूर्नामेंट्स के एग्जाम्पल रख रहे हो कि दो एग्जाम्पल दे रहे हो कि देखो फेमस टूर्नामेंट जैसा कि एक वर्ल्ड कप हो गया और एक आईपीएल हो गया, तो सच एज। और बोलो कि फेमस टूर्नामेंट जैसा कि वर्ल्ड कप होता है ना, बिल्कुल वैसा ही मिलता हुआ, तो फिर लाइक लगा दो।
तो ये सोचना पड़ेगा, मैं दोनों लगा रहा हूं कि मन में भाई राइटर के मन में क्या है, आप लिखोगे आप ही के मन में होगा ना, तो दोनों में लिख रहा हूं, अंतर भी बता रहा हूं। तो अगर फेमस टूर्नामेंट जैसा कि वर्ल्ड कप जैसा कि ये है तो सच एज कर दो, तो सच एज द वर्ल्ड कप, थोड़ा द लगा के हाईलाइट करो, द वर्ल्ड कप एंड द आईपीएल। तो वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे मशहूर टूर्नामेंट्स इस खेल को और भी रोमांचक बना देते हैं मतलब मेक। अब हमें प्रेडिकेट चाहिए तो मेक बना देते हैं इस खेल को, मेक दिस गेम और भी रोमांचक। तो और भी के लिए हम बोलेंगे इवन मोर। रोमांचक मतलब एक्साइटिंग, इवन मोर एक्साइटिंग। तो फेमस टूर्नामेंट्स लाइक बोलो चाहे सच एज बोलो, द वर्ल्ड कप होना चाहिए, एक मिनट चलो, वर्ल्ड कप एंड द आईपीएल मेक दिस गेम इवन मोर एक्साइटिंग। समझ में आ रहा है ना? चलिए, और भी कुछ था क्या? नहीं। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और एमएस धोनी जैसे महान खिलाड़ियों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेरित किया है, कंप्लीटेड एक्शन। अब सब्जेक्ट ढूंढो क्या है, ये सब्जेक्ट नहीं तो जैसे जैसे में आ रहा है, महान खिलाड़ियों ने, हमारा सब्जेक्ट है महान खिलाड़ियों ने, ये हमारा सब्जेक्ट, राइट? सब्जेक्ट मिल गया, काम हो जाएगा। चलिए, ग्रेट प्लेयर्स है, महान मतलब ग्रेट प्लेयर्स। अब यहां पर तो लाइक बोल ही नहीं सकते क्योंकि वो तो ग्रेट प्लेयर सचिन ही है और विराट है और एमएस धोनी है, तब तो सच एज ही बोलना पड़ेगा। तो ग्रेट प्लेयर्स जैसा कि सच एज सचिन तेंदुलकर। गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। आपको अभी एहसास नहीं होगा जब आपको एक एप्लीकेशन लिख के दिखा दो, हाथ पैर कांप जाएंगे, लिखने में हालत खराब हो जाती है, राइटिंग बहुत खतरनाक चीज है। तो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली एंड एमएस धोनी, ठीक है, हो गया। खिलाड़ियों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है, तो किया है प्रेजेंट परफेक्ट, तो हैव लग जाएगा ना, हैव। प्रेरित को क्या बोलते हैं? इंस्पायर्ड ना, इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ पीपल बोल लीजिए, मिलियंस ऑफ पीपल, करोड़्स ऑफ पीपल, जैसा भी कहना बोल लीजिए, मिलियंस ज्यादा चलता है ना, मिलियंस ऑफ पीपल। देखिए बनकर तैयार हुआ कि ग्रेट प्लेयर्स सच एज सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली एंड एमएस धोनी हैव इंस्पायर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव इंस्पायर्ड। किसको इंस्पायर किया है? तो मिलियंस ऑफ पीपल, यानी कि लाखों लोगों को। क्रिकेट हमें टीम वर्क, डिसिप्लिन और पेशेंस सिखाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप लोगों ने पढ़ा वही, राम आम खाता है, घोड़ा तेज भागता है और पता नहीं क्या क्या, सूरज पूरब में उगता है, वही नहीं होता है, ये भी होता है। क्रिकेट हमारा सब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट है ना, तो क्रिकेट को क्रिकेट लिखिए, देखिए क्रिकेट, ठीक है। अब सब कुछ छोड़िए, वर्ब उसका प्रेडिकेट क्या है? सिखाता है, सिखाना आपका प्रेडिकेट। तो क्रिकेट टीचेस, सिखाता है, टीचेस। हमें किसको सिखाता है? हमें सिखाता है, तो अस भी लगा दीजिए, क्रिकेट टीचेस अस, हमारा आधा काम हो गया। तो क्रिकेट टीचेस अस व्हाट, ये भी ऑब्जेक्ट है और दूसरा भी ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है। क्रिकेट टीचेस अस व्हाट, ये जो लिखा है बस उसको वैसा का वैसा लिख दीजिए। क्रिकेट टीचेस अस टीम वर्क, कॉमा कीजिए, डिसिप्लिन एंड पेशेंस, बन गया। यह सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि कई लोगों के लिए एक जुनून है, स्टेट ऑफ बीइंग है ये। तो स्टेट ऑफ बीइंग मतलब यह, दिस इज, आप उसको इशारा कर रहे हैं तो दिस इज, अगर आपको इशारा नहीं कर रहे हैं तो इट भी कह सकते हो, उसका पर्सनल प्रोनाउन इट है, तो आपके ऊपर है, आप दिस इज बोलिए या आप चाहें तो उसे इट इज बोलिए। तो दिस इज या इट इज सिर्फ एक खेल नहीं है, नॉट, उसको बोलते हैं नॉट ओनली अ गेम बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो
ये आपको पढ़ना पड़ेगा इसका यूज। नॉट ओनली अ गेम बट ऑल्सो लोगों के लिए एक जुनून, बट ऑल्सो अ पैशन फॉर पीपल। मैं दो नहीं लगा रहा हूं क्योंकि कोई भी लोग हो सकते हैं, फॉर पीपल। तो दिस इज नॉट ओनली अ गेम बट ऑल्सो अ पैशन फॉर पीपल, लोगों के लिए। तो देखिए मैंने ऑलमोस्ट कोशिश किया आपको सब बताऊं सिखाऊं, तो मुझे लगता है सब ये टॉपिक्स हैं, अगर आपको नहीं आते तो इसको सीखिए, पढ़िए। जैसे कोई बोलेगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो सोच रहे हैं उसमें क्या ग्रामर आएगा? कुछ नहीं कह सकते, आप सारा ग्रामर पढ़ के रख लो, आप क्लॉज तक पहुंच जाओ, मतलब स्टेट ऑफ बीइंग, पोजीशन, टेंस, वेंस, एक्टिव, पैसिव, मॉडल, सोडल करते हुए आप पहुंच जाओ। क्योंकि भाई आपको हर तरह का सेंटेंस बनाना आना चाहिए। आई एम टेलिंग यू कि अगर थोड़ा सा टाइम और लूंगा, कि अगर ये आप हैं और अचानक आपके मन में बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं और इसका अंग्रेजी बनाना आपको आ ही नहीं रहा है, तो कुछ नहीं कर पाओगे, सारा थॉट बेकार है। मान लो आपको सिर्फ टूटा फूटा आता है, आई एम गोइंग, आई विल कम, बस ये आता है, सॉरी, एक्सक्यूज मी, थैंक यू, बस ये आता है। क्या इससे आप ये अपने थॉट को क्रिएट करके कर लोगे, अंग्रेजी बना लोगे? हो ही नहीं सकता है। तो अंग्रेजी का ये सब कुछ सीखो और फिर अपने थॉट को कन्वर्ट करो। अब आप में से कुछ ऐसे केसेस है, कहते कि सर हमें अंग्रेजी का सब आता है, थॉटे नहीं आ रहा है, क्या करें? अगर थॉट नहीं आ रहा भैया तो इसका कोनो उपाय नहीं है। खूब पढ़िए, खूब नॉलेज गैदर कीजिए। थॉट क्रिएट करना मतलब आई कैन नॉट हेल्प, मैं इसमें हेल्प कर ही नहीं पाऊंगा। कोई कैसे थॉट क्रिएट करेगा? नॉलेज गैदर कीजिए कि क्रिकेट क्या होता है, किसी भी टॉपिक के बारे में खूब सारा ज्ञान अर्जित कर लीजिए, पढ़िए, और उसके बाद जो विचार आ रहा है उसको लिखना शुरू कीजिए। कैसे नहीं बनेगा यार? ऐसा आपको मैं बना दूंगा अगर आप मेरे साथ रहे, कि अगर मैं बोलूंगा ना नाखून, तो नाखून के ऊपर आप 10 लाइन बोल दोगे कि यार अच्छा नेल ऐसा होता है, वैसा होता है, काटते हैं तो खून नहीं बहता है, एकदम मस्त मजा आएगा। खुजली होती तो खुजला भी लेते हैं, सब कुछ कह सकते हो। ये पावर होता है राइटिंग का। लेकिन ये मत कहना कि थॉट क्रिएट करवा दो। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिए, मिलते हैं गाइस, थैंक यू।